2023 हॉकी वर्ल्ड कप में 16 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे। 2023 में हुए रग्बी वर्ल्ड कप में 24 पार्टिसिपेंट्स थे और पिछले ही साल हुए फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीम्स खेली थी और इसका अगला एडिशन जो कि 2026 में होने वाला है उसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन 2019 और 23 क्रिकेट वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि 2015 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था उसमें 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है जो ये नंबर इंक्रीज़ होने की जगह कम होते गया। आज 108 देशों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में बेस्ट क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में देखा जाता है और हमारे देश में क्रिकेट को मैनेज करने वाली बॉडी BCCI दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है। लेकिन आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस खेल में इतना आगे होने के साथ हमारा देश इस खेल को दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाने में कैसी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों 2022 में BCCI की टोटल इनकम 4000 करोड़ से भी ज़्यादा थी, जो कि ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड से कई ज़्यादा थी। आज BCCI वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स लीग IPL को ओन करती है, लेकिन हमेशा से सब कुछ ऐसा नहीं था। 1983 में जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता तब BCCI के पास हर एक प्लेयर को देने के लिए मात्र 25,000 रुपये थे, जबकि 2011 में वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स को 1 करोड़ रुपए मात्र प्राइज मनी के तौर पर दिए गए थे। 1987 में BCCI ने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ल्ड कप ज़रूर होस्ट किया, मगर धीरूभाई अंबानी ने इसमें स्पॉन्सरशिप के तौर पर बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। 1991 में जब साउथ अफ्रीका टीम 20 साल के बैन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी कर रही थी तो उन्होंने अपनी पहली सीरीज़ इंडिया के अगेंस्ट खेलने का फैसला किया। BCCI ने इस सीरीज़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स साउथ अफ्रीका स्टेट टेलीविज़न चैनल को $2 लाख में बेचे। इससे पहले BCCI के सभी मैचेस दूरदर्शन के द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, जिसके लिए BCCI को उन्हें पे करना पड़ता और BCCI की अर्निंग्स टिकट सेल्स और ग्राउंड एड से ही होती थी। लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद चीज़ें बदलने लगी। BCCI के पास टिकट सेल्स के अलावा मीडिया राइट्स भी रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बन गया। इसके बाद इंग्लैंड टूर और हीरो कप जैसे टूर्नामेंट्स के मीडिया राइट्स के लिए BCCI को अच्छी डील मिली और यही मीडिया राइट्स BCCI को अपने मोराल से दूर लेते चले गए। 1983 वर्ल्ड कप के बाद NKP साल्वे ने अगला वर्ल्ड कप इंडिया में कराने के लिए ICC के अगेंस्ट एक रोटेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसके अकॉर्डिंग 1996 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाना था। मगर इसके पहले एक ब्रॉडकास्टर मार्क मस्कैरनस ने BCCI के सामने शर्त रखी कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो उन्हें मीडिया राइट्स के लिए एक अच्छा अमाउंट पे किया जाएगा। BCCI ने सभी पार्टिसिपेटिंग टीम्स को ज़्यादा पैसे ऑफर किए और वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स पा लिए। इसके बाद 2001 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में मैच रेफरी माइक डेनिस ने इंडियन प्लेयर्स पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप भी शामिल था। ICC ने सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग को भी अगले टेस्ट के लिए बैन कर दिया। BCCI ने ये बैन हटाने के लिए कहा, मगर ICC ने मना कर दिया। इसके बदले में BCCI ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से कहा कि अगर अगला टेस्ट मैच नहीं खेलोगे तो उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के पैसे नहीं दिए जाएंगे। इंडियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने ये टेस्ट मैच खेला, लेकिन ICC ने इसे एक अनऑफिशियल टेस्ट करार दिया और इसकी वजह से इस मैच में आई शॉन पॉलक की सेंचुरी रिकॉर्ड बुक्स में शामिल नहीं हो पाई। 2007 में जब टीम इंडिया ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीता तो T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया और यहीं से जन्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का। लेकिन IPL इंडिया में कोई पहली T20 लीग नहीं थी। IPL के एक साल पहले 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई, जिसमें सभी इंडियन प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते थे। लेकिन BCCI ने 2008 में IPL शुरू किया और ICL में खेलने वाले सभी प्लेयर्स पर बैन लगाने की धमकी दी और इसी वजह से 2009 में ICL का आखिरी सीज़न खेला गया। जनवरी 2008 में BCCI ने पहली बार IPL के मीडिया राइट्स बेचे, जिसे सोनी पिक्चर्स इंडिया ने 8,200 करोड़ में खरीदा। इसके बाद 2017 में स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स 16,000 करोड़ में खरीदे। 2022 में स्टार इंडिया और वायाकॉम 18 ने 5 साल के IPL राइट्स 48,000 करोड़ में खरीदे। आज IPL के एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने का एक्सपेंस 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज IPL NFL के बाद दुनिया की दूसरी सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स लीग है। IPL BCCI के एनुअल रेवेन्यू में मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें मीडिया राइट्स, फ्रेंचाइज फीस और स्पॉन्सरशिप मनी शामिल है। लेकिन IPL आज दुनिया की इकलौती T20 लीग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की T20 ब्लास्ट, साउथ अफ्रीका T20 और कैरिबियन प्रीमियर लीग जैसी और भी कई लीग एग्जिस्ट करती हैं। सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, मगर BCCI इंडियन प्लेयर्स को बाकी लीग्स में खेलना अलाउ ही नहीं करती और इसी वजह से इन लीग्स की वैल्यूएशन कम ही रह जाती है और ये IPL से कभी कम्पीट ही नहीं कर पाती और इन लीग्स को IPL की तरह इंटरनेशनल विंडो भी नहीं दी जाती।
2022 टी20 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया इंग्लैंड से ही हारकर सेमीफाइनल से बाहर हो गई तो टीम की पुअर परफॉर्मेंस के लिए बीसीसीआई द्वारा सिलेक्टर्स को दोषी ठहराया गया और पूरी सिलेक्टर्स कमेटी को फायर कर दिया गया, इंक्लूडिंग चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा। लेकिन इसके एक महीने बाद चेतन शर्मा को एक बार फिर चीफ सिलेक्टर बना दिया गया और जब फरवरी 2023 में चेतन शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए तो उन्होंने खुद इस पद से इस्तीफा दे दिया और बीसीसीआई ने इसके पीछे रीज़न बताया कि सिलेक्टर्स कमेटी में उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी कम रह गया था। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि एक बार फायर कर देने के बाद उन्हें फिर से चीफ सिलेक्टर क्यों बनाया गया। और कुछ ऐसी ही कन्फ्यूजन विराट कोहली को ओडीआई कैप्टनसी से हटाने पर भी खड़ी होती है। 2023 वर्ल्ड कप भी बीसीसीआई की क्रिटिसिज्म की एक बहुत बड़ी वजह रहा। इस टूर्नामेंट का शेड्यूल इसके शुरू होने के मात्र 3 महीने पहले यानी जून 2023 में अनाउंस किया गया, जबकि 2019 वर्ल्ड कप का शेड्यूल टूर्नामेंट के शुरू होने के 1 साल पहले और 2015 वर्ल्ड कप का शेड्यूल 18 महीने पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। जब फैंस को इवेंट के टिकट्स बुक करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को बुक माई शो पर 5 साल की वेटिंग लिस्ट पर रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीसीसीआई ने टिकट सेल्स 25 अगस्त यानी टूर्नामेंट शुरू होने के मात्र 40 दिन पहले ओपन किए और फिर टिकट की हाई डिमांड और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से फैंस को वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ा। और इस बात से ज़्यादा नाराज़ इंटरनेशनल फैंस हुए जिनके लिए 40 दिन में वीज़ा पाकर इंडिया आना और यहाँ होटल्स बुक कर पाना इतना इजी नहीं था। टिकट्स की कुछ ऐसी टेंशन इस साल के आईपीएल फाइनल में भी देखने मिली। बारिश के कारण जब मैच रिजर्व डे पर शिफ्ट हुआ तो ऑनलाइन बुक होने पर भी फैंस को फिजिकल टिकट्स लाने के लिए कहा गया और इसी वजह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और फैंस पर लाठी चार्ज भी किया गया। और किसी तरह से टिकट्स पाने के बाद भी स्टेडियम में जाकर ऐसे विजुअल्स देखने मिले तो ये किसी भी तरह से बीसीसीआई के रिच स्टेटस को जस्टिफाई करते नहीं दिखते, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम की ये आउटफील्ड है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ऐसी आउटफील्ड पर फील्डिंग करना मुश्किल है। ऐसी आउटफील्ड प्लेयर की इंजरी के लिए एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। जबकि कई न्यूज़ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बीसीसीआई ने सभी 10 वर्ल्ड कप होस्टिंग वेन्यूज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद भी ऐसे हालात होने पर सवाल खड़े होना जायज़ है। 2023 में आए आईसीसी के लेटेस्ट फाइनेंशियल मॉडल के अनुसार आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स को उनके एनुअल रेवेन्यू का 88% शेयर दिया जाएगा, जिसमें से 38.5% शेयर केवल बीसीसीआई को मिलेगा, जिसकी वजह बताई जाती है कि आईसीसी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से आता है। लेकिन इसकी वजह से आईसीसी के एसोसिएट नेशंस जहां क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है उन्हें केवल नाम की फंडिंग दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ क्रिकेट कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज़ इस साल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के पास आज क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए फंड्स ही नहीं बचे हैं। और कुछ यही हाल श्रीलंका का भी हो रहा है और इसके पीछे इनडायरेक्टली सही बीसीसीआई की मोनोपोली को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्रिकेट महज एक खेल नहीं, ये किसी की खुशी का भी कारण बन सकता है। इंडिया में क्रिकेट के सबसे ज़्यादा फैंस देखे जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसे सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बनते नहीं देखना चाहता।